एक ब्रिटिश जहाज जो 1912 में डूब गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइटैनिक जहाज के बारे में। कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो आज से पहले आप नहीं जानते थे। चलिए फिर शुरू करते हैं। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज था। वो साउथम्पटन इंग्लैंड से अपनी यात्रा 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ था। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वो एक हिमशिला से टकराकर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हुई थी। इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से ये एक थी। वो 2223 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था। ये तथ्य है कि जब जहाज डूबा उस वक्त जहाज पर उस समय के सभी नियमों का पालन करने के बावजूद केवल 1178 लोगों के लिए ही जीवन रक्षक नौका थी। पुरुषों की मृत्यु की ज़्यादा संख्या का मुख्य कारण महिलाओं और बच्चों को पहले वो नौका प्रदान करना था। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक गति से चलना था। वो बहुत तेज चल रहा था। टाइटैनिक के मालिक जे ब्रूस इसमैन ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज को और ज़्यादा तेज़ी से चलाने के लिए कहा था। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ़ की चट्टानों की चेतावनियाँ मिली थी। कप्तान को लगा कि बर्फ़ की चट्टान आइसबर्ग आने पर जहाज मुड़ जाएगा, परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत ही बड़ा था और रडार छोटा था। बर्फ़ की चट्टान आने पर वो अधिक गति के कारण समय पर नहीं मुड़ पाया और चट्टान एक अनुमान के मुताबिक ये चट्टान करीब 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुई थी। ये जहाज उसी चट्टान में जाकर टकरा गया, जिससे जहाज के आगे काफ़ी सारे छेद हो गए और लगभग 11:40 PM पर वो डूबने लगा था। तकरीबन 2:20 AM पर वो पूरी तरह से समुद्र में समा चुका था। जिस सागर में वो जहाज डूबा था उसका जल का तापमान -2 डिग्री उस वक्त था, जिसमें किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज़्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम था टाइटैनिक। टाइटैनिक उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा डिज़ाइन किया गया था और इसका निर्माण यानी इसको बनाने के लिए उस समय जो सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी उसका इस्तेमाल किया गया था। ये कई लोगों के लिए बहुत ही शॉक कर देने वाली न्यूज़ थी कि इतनी व्यापक सुरक्षा और सुविधाओं के बावजूद भी टाइटैनिक कैसे डूब सकता है। आवेश में आई हुई मीडिया की ओर से टाइटैनिक के प्रसिद्ध आरोपी जहाज के डुबाने का उपयाख्यान, समुद्री कानूनों को भंग करना और जहाज के मलबे की खोज ने लोगों की टाइटैनिक में रुचि जगाने में काफ़ी योगदान दिया था। अब बात कर लेते हैं टाइटैनिक के मलबे को लेकर के। तो टाइटैनिक का जो मलबा है वो न्यूफाउंडलैंड के तट से लगभग 370 समुद्री मील यानी 690 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में लगभग 12,500 फीट यानी 3,800 मीटर की गहराई पर स्थित है। ये 2 मुख्य टुकड़ों में स्थित है। उन दोनों टुकड़ों में लगभग 2,000 फीट यानी 600 मीटर की दूरी है। समुद्र तल से टकराने के कारण हुई क्षति बावजूद जहाज का सामने का हिस्सा अभी भी पहचाना जा सकता है। इसके विपरीत पीछे का हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। 1912 में अपनी पहली यात्रा के दौरान एक हिमखंड से टकराने के कारण टाइटैनिक डूब गया था। ये तो आपको पता ही है। मलबे के चारों ओर कूड़े के ढेर में जहाज के साथ डूबने के कारण सैकड़ों हजारों चीज़ें बिखरी हुई हैं। यात्रियों और चालक दल के शव भी इसी कूड़े में हुए होंगे, लेकिन तब से उनका समुद्री जीवों द्वारा उपयोग कर लिया गया है। इसके डूबने के बाद मलबे को खोजने की आशा में कई अभियान चलाए गए थे। समुद्र तल का मानचित्रण करने के लिए सोनार का उपयोग किया गया था, लेकिन यह सब असफल प्रयास रहे। 1985 में जीन लुई मिशेल और रॉबर्ट बेलार्ड के नेतृत्व में एक संयुक्त फ्रांसीसी अमेरिकी अभियान द्वारा मलबे का पता लगा लिया गया था। यह मलबा गहन रुचि का केंद्र रहा है और कई पर्यटक और वैज्ञानिक अभियानों ने इसका दौरा किया है। जून 2023 में टाइटन नामक पनडुब्बी से इसके पास गए 5 यात्री
विनाशकारी विस्फोटक के बाद मारे गए थे। टाइटैनिक के मलबे को ऊपर उठाने के लिए कई योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। हालांकि मलबा इतना कमज़ोर है कि इसे उठाया नहीं जा सकता और यह यूनेस्को सम्मेलन द्वारा संरक्षित है। साथ ही यह मलबा समुद्र में तेजी से गल रहा है। इसमें प्रतिदिन 180 किलो मलबा समुद्री बैक्टीरिया खा रहे हैं। ऐसे ही होते रहने पर यह मलबा 20 से 30 साल में समुद्र में ही घुल जाएगा। आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।